आप मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। बढ़िया भैया। नहीं, मैं पहले इसलिए बजवा ले रहा हूं कि बाद में बजे ना बजे। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी विद्वता की, मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही गई। बंसी भाई बहुत सारी बातें कहे कि जी टीवी में आया, सोनी में आया, डिस्कवरी में आया, बहुत मेरे बारे में बहुत कुछ बोले। बंसी भाई वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए इस तरह की वो बात कर रहे थे। एक बात मैं क्लियरली बता दूं साहब, एक बात मैं क्लियरली बता दूं, जो बंदा कभी कोई राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में नहीं गया हो, जो बंदा कभी अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन में नहीं गया हो, और जब बंसी भाई ये बताने लगे कि अगला राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कवि है, तो आप समझ लेना कि अगला केजरीवाल के गोत्र से है। बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। मैं कोई भी विद्वता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी विद्वता की बात नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं करूंगा, एक तो मैं सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूं, हो करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं सोनाक्षी सिन्हा के गोत्र का हूं, दूसरा बिहार से हूं। ना उसे रामायण की जानकारी है, ना मुझे कविता की समझ है। बढ़िया ने बात पहुंचे तो ताली उठाना, इसलिए मैं कोई विद्वता की बात नहीं करूंगा। आप सिर्फ मजे लेना, मजा लेना बहुत जरूरी है। ऐसा मजा लेना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि जो मजा जवानी में राहुल भैया नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। मैं मस्ती का कभी मजा लेना साहब, बिल्कुल मजा लेना। मजा लेना बहुत जरूरी है। कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया, कि मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, कि जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, आप समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, बिल्कुल तार्किक बातें। आज मैं जैसे ही सबरी नारायण आया साहब, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है, फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। बिल्कुल तार्किक बातें। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई बाके मैं विपक्ष में हूं, बढ़िया भाई। मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। मैं बात पहुंची हो तो एक बार जोरदार ताली उठाए। बढ़िया भाई। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता। मैं सब्जी मंडी गया साहब, मैं सब्जी मंडी गया, मैंने आलू वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी है। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोला हाँ, जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है, आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, इधर उधर की बात ही नहीं करनी। इधर बात ही नहीं करनी साहब। अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है साहब, वैलेंटाइन मैं 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक कोशिश करूंगा साहब, अगर कोई पट गई तो ठीक, वरना 15 तारीख से मैं बजरंग दल में शामिल हो जाऊंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, इधर उधर की क्या बात करना साहब, इधर उधर की बात ही नहीं करना। और पिछले दिनों किम जॉन, वाइडेन और राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे, तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। किम जॉन, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब वाइडेन कहां पीछे रहने वाला था, बोला देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। इस बार राहुल भैया की बारी आई, बोले दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये तालियां कम बजी, लगता है कि बीजेपी वाले थे ये लोग बजाने वाले। मैं बिल्कुल तार्किक बात, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं साहब, मैं किसी भी क्लियरली कह दूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूं। बढ़िया। और अपनी हाँ आ जाओ, और अपनी पत्नी का आदमी होना ये बड़ी बात है साहब, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब। अभी देवेंद्र भाई बैठे हुए होज के कवि हैं, यहाँ आएंगे दहाड़ना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान को ललकारना शुरू कर देंगे। हम हाथ वाले तो करते ही नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं करना। क्या पाकिस्तान, मुट्ठी भर पाकिस्तान के लिए लंबी चौड़ी कविता जाया करने की क्या जरूरत है साहब। मेरा तो मानना है साहब, 2 किलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे लड़ झगड़ के मर जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अलग से मारने की जरूरत ही नहीं साहब, मारने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बंदा मेरे से बोला कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में 900,000 करोड़ के साथ पाकिस्तान का सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है साहब। उस बुर्बक को कौन समझाए, उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है। बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं, एक आदमी लेके पाकिस्तान पे क्या बात करना सर। अच्छा ये चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है सर, आए दिन आंखें दिखाते रहता है, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं साहब, हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है, पूरी खुली रह जाती है। अच्छा वहां के लोगों को आपने देखा साहब, ये साइज है साहब, ये हाइट है साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया पवन। आप भी गए थे क्या? नहीं, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है बीच बीच में ये छेड़ते रहेंगे, बीच बीच में ये छेड़ते रहेंगे। 4 पंक्तियां देके इनको निपटा देता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो, और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, इधर उधर की बात करना ही नहीं। और पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, बोले अगर इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो, पूरा पाकिस्तान ऐसे सर पटक के मर जाएगा। अलग से मारने की क्या जरूरत है साहब, अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है। और पिछले दिनों में दिल्ली गया साहब,
एक चौराहे पर होर्डिंग लगी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। कि 100 रुपये, बिल्कुल तार्किक, कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, इधर उधर की बात। पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ साहब, विपक्ष मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं साहब। बिल्कुल मेरा कहना, क्लियरली कहना है साहब, जिसका जन्म कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में हुआ हो, आप उसे कुछ भी समझा लो वो समझ जाएगा साहब, मान जाएगा साहब। पर जिसका जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, बढ़िया बढ़िया भाई, उसे आप कुछ भी समझा लो मानने को तैयार नहीं होगा साहब। बढ़िया भाई। हाँ? मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता साहब, इधर उधर की बात क्या करना साहब, करना ही नहीं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत कि मेरे घर कोई भी आए, कि मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है। मेरे घर कोई भी आए, मेरे कुत्ते का भौंकना स्वाभाविक है। लेकिन आज पहली बार एक श्वेतधारी को देख भौंकने के बजाय घंटों तलवे चाटता रहा। बढ़िया बढ़िया भाई। कि घंटों तलवे चाटता रहा। कुत्ते की विद्वता, बुद्धिमता, सूझबूझ और परख को मान गया। कमबख्त खून खून को पहचान गया, खून खून को पहचान गया। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं साहब। आगे महिला बैठी हुई है, यहाँ भी महिला शक्ति बैठी हुई। महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। महिलाओं की उपस्थिति हर जगह समान रूप से है साहब, हर विभाग में समान रूप से हो गई है साहब। पर एक विभाग ऐसा भी है साहब जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब। वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तालियां वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। मैं बिल्कुल तार्किक, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया साहब, मैं एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि जिलेबी को स्टर्लिंग क्यों कहते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि भाई बताओ जिलेबी को स्टर्लिंग क्यों कहते हैं। बच्चा बोला क्योंकि वो टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल तार्किक बातें साहब। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। यहाँ भी एक महिला शक्ति बैठी हुई है, मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूं साहब, सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूं। बहुत बढ़िया। वाह करने की जरूरत नहीं है, आप भी किया करो। मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा साहब। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं साहब कि प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं साहब कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे से स्कूटी पर एक खूबसूरत सी महिला आ रही है साहब, आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो महिला आगे निकल जाएगी साहब, मुड़कर नहीं देखेगी, इतनी निष्ठुर होती है। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए, हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बढ़िया भाई। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, बिल्कुल तार्किक बात है। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है, आप भी फंसे होंगे, आप भी हर कोई फंसता है साहब। पर मेरा मानना है साहब कि सामने की स्कूटी पर कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। और एक उदाहरण देता हूं साहब कि हम पुरुष कितने कोमल होते हैं। और एक उदाहरण देता हूं कि दुनिया की जितनी भी पत्नियां हैं, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। बिल्कुल तार्किक बात है, अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। पर हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को
हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है साहब, पर हम अपनी महानता का डिडोरा नहीं पीटते। बहुत बढ़िया भाई, महान आदमी भाई, वाह। ये तो सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसलिए कह रहा हूं मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56। हाँ आ जाओ साहब, बहुत जल्दी आप आ गए हो। मैं इसलिए कह रहा हूं साहब कि लगना चाहिए कि इस मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है, ये लगना चाहिए साहब। तब मुझे भागलपुर की कवित्री आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे, दादा सुनना, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, कि नारी तुलसी दल रहे बेलपत्र मधुगंध, गमले का कैक्टस नहीं नभ का शीतल चंद, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। तब मुझे अपनी ही लिखी पंक्तियां याद आती है साहब कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, कि नारी लोकसभा विधानसभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं, नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन, जो बनाए रखती है संतुलन। बहुत बढ़िया। कि नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब, इसके अलावे भी बहुत कुछ है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं नारी शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भाई। नारी शक्ति को मैं स्थापित करने की कोशिश करता हूं। आप याद करना पिछले दिनों मुजफ्फरपुर, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और आए दिन आपके छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं के साथ होते रहता है साहब, ये बातें किसी से छुपी नहीं हुई है। तब मैं महिला शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता हूं कि नारी 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 तुम्हारा मौन रहना, कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है, कि संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि उठो, कि नींद से उठो, कि उठो, कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि जहां हो वहीं से उठो, उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, कि उठो गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, कि उठो बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, कि कार्तिक में बहुराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बन धधक उठो, कि उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बन धधक उठो, जला दो दुरात्माओं की नीड़ को बनकर दामनी, एक भी शुंभ निशुंभ बचने ना पाए, उसके रक्त बीज धरा को छूने ना पाए, उन रक्तों का पान कर धर विकराल रूप चामुंडा चंडी कालिका, चामुंडा चंडी कालिका।